यीशु कौन है, पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा का काम क्या है। मैं ही सत्य और मैं ही मार्ग और मैं ही जीवन हूँ। यीशु मसीह क्या सच में परमेश्वर का पुत्र है? हाँ, यीशु मसीह सच में परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि क्या मेरा उद्धार वास्तव में हो गया है या मैं नया जीवन पाया हूँ? एक बार उद्धार मिल जाने के बाद वो बना रहेगा या उद्धार हो सकता है। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। आज कुछ बाइबल से प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे। उसके पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आदर प्रशंसा के योग, आदर महिमा के योग प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर तेरे चरणों में बड़े नम्रदिन के साथ आते हैं। आज के संदेश को प्रस्तुत करने में आपकी मदद चाहते हैं। अपने पवित्र आत्मा के रूप में उपस्थित होकर हमें सहयोग करें ताकि हम संदेश को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकें, ताकि लोग सुने, समझें और उस पर चलें और अपने जीवन को बचा सकें। छोटी सी दिन की प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु ख्रीष्ट यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चीज को जानना फिर मानना उत्तम होता है। यदि हम नहीं जानेंगे और मानेंगे तो गलत है, और यदि हम जानेंगे और मानेंगे नहीं तभी गलत है। इसलिए आइए हम देखेंगे। एक प्रश्न है, यीशु कौन है? इस प्रश्न का उत्तर, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और कैसे कि परमेश्वर ने जब मरियम का शादी नहीं हुई थी उस समय पवित्र आत्मा के रूप में आकर के उसे संदेश दिया और यूसुफ को भी संदेश दिया। इस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा इनका जन्म हुआ। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और ये इब्रानियों के 5 में, मत्ती के 14:33 में और लूका के 4:41 वचन में पाया जाता है। उसके बाद यीशु कौन है? इसका उत्तर तीसरा है, यीशु जगत की ज्योति है। जैसा कि वचन में लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूँ। और ये वचन आपके यूहन्ना के 8:12 में पाया जाता है। इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद यीशु कौन है? इसका उत्तर है, यीशु सत्य, मार्ग और जीवन है। यीशु ने कहा, मैं ही सत्य और मैं ही मार्ग और मैं ही जीवन हूँ, क्योंकि बिना मेरे कोई उद्धार नहीं पा सकता। और इसका वर्णन यूहन्ना के 14:6 में लिखा हुआ है। उसके बाद यीशु कौन है? इसका उत्तर है, यीशु मसीह उद्धार करता है। और क्योंकि वचन में लिखा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं, एक ही नाम है, वो यीशु मसीह, उसी के द्वारा उद्धार है। और ये वर्णन यूहन्ना के 4:42 में पाया जाता है। उसके बाद यीशु मसीह कौन है? इसका उत्तर है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है, क्योंकि उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। और ये वर्णन यूहन्ना 6:48 में पाया जाता है। और उसके बाद एक और, यीशु मसीह कौन है? इसका उत्तर है, यीशु मसीह पवित्र जन है। ये यूहन्ना के 6:69 वचन में पाया जाता है कि यीशु मसीह पवित्र जन है। पवित्र कुआरी से जन्म हुआ और पवित्राई का जीवन जिया। धन्यवाद। और दूसरा वचन है, जो प्रश्न है दूसरा, वो ये है कि यीशु मसीह क्या सच में परमेश्वर का पुत्र है? हाँ, यीशु मसीह सच में परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म कुआरी मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होकर जन्म हुआ। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और ये प्रश्न है कि मेरा उद्धार कैसे हुआ? मेरा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ। और इसके लिए मैंने वचन को सुना और पढ़ा, जैसा कि रोमियो के पुस्तक में लिखा हुआ है 10 अध्याय के 9-10 वचन में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया, तो तेरा निश्चय उद्धार होगा। और चौथा प्रश्न है, क्या मेरा उद्धार वास्तव में हो गया है या मैं नया जीवन पाया हूँ? सच है, मेरा नया जीवन हो गया है। मैं नया जीवन प्राप्त किया हूँ। जैसा कि वचन में लिखा है कि नया जीवन पाने के लिए हमें एक वचन ध्यान देना है, और वो है यूहन्ना 4:48, जिसमें लिखा हुआ है,
कि यीशु मसीह के द्वारा मेरा उद्धार हो गया है। अगला प्रश्न 5 है, क्या एक बार उद्धार मिल जाने के बाद वो बना रहेगा या उद्धार हो सकता है? इसके लिए बहुत ध्यान से समझना है। मेरा उद्धार जब हुआ तो मेरा सारे पाप क्षमा कर दिया यीशु मसीह ने और हमें बिल्कुल सिद्ध पवित्र करके उद्धार के मार्ग को दिया, उद्धार हो गया। यदि हम फिर से बुराई और पाप करेंगे तो हमारा उद्धार खो सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा सामर्थ्य का रूप है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य है जो परमेश्वर के कामों को उजागर करता है, जैसे चंगाई देना, दुष्ट आत्मा निकालना, बने बिगड़े कामों को बनाना, ये सब पवित्र आत्मा का काम है। और इसका रोल क्या है? ये जब प्रार्थना किया जाता है तो पवित्र आत्मा उसी समय उपस्थित होकर के जो समस्या है उसका समाधान करता है। इस तरह से उसका ये रोल है। अगला प्रश्न 8 है, क्या मुझ में पवित्र आत्मा वास करती है? इसका खुलासा होने के लिए वचन में इस तरह से है कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तो यरूशलेम में ठहरे रहो, और जब पवित्र आत्मा मिले तो तू सामर्थ पा करके यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर छोर में मेरा गवाह होगा। ये रोमियो के 1:8 में पाया जाता है, उसमें लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 8, बाइबिल कैसे पढ़ें? बाइबिल पढ़ने के कई तरीके हैं। एक तो हम तलवार के सिद्धांत के द्वारा बाइबिल पढ़ते हैं, जिसमें वचन में परमेश्वर के बारे में क्या लिखा गया है और मनुष्य के बारे में क्या लिखा गया है, पाप के बारे में क्या लिखा गया है और आज्ञा के बारे में क्या लिखा गया है। उसको पढ़ के और उसके बाद उस पर मनन करके और फिर प्रभु के आशीष को पाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बाइबिल को कहाँ से पढ़ना शुरू करें? उत्तर में हमें ध्यान देना है कि बाइबिल को पढ़ने के लिए हम पुराने नियम से, उत्पत्ति से, नए नियम से, मत्ती से शुरू कर सकते हैं। एक अध्याय पुराने नियम से, एक अध्याय नए नियम से प्रतिदिन पढ़ना है और परमेश्वर के साथ में अपने आप को बना के रखना। हाँ, आइए हम समाप्त करने के तौर पे हैं और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युग के अंत तक सदैव आप सबके साथ होती रहे। आमीन। ध्यान दें, जो मैंने आज संदेश में प्रश्न के उत्तर दिए हैं, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का संदेह है, तो आप हमसे संपर्क करके हमारे मोबाइल से पूछ सकते हैं। संपर्क के लिए मोबाइल नंबर है 87 56 84 93 84। इस नंबर से आप संपर्क करके अपने संदेह को मिटा सकते हैं।